हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 2 सितंबर 2025 के करंट अफेयर को। तो इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए। तो चलिए आज के पहले और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देशक हैं के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देशा जारी करने के लिए कौन से पहला राज्य बना है। तो वो कौन सा बना है? हाल में ही जो राजस्थान है वो पहला राज्य बना है जिन्होंने जो स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट है उसकी गाइडलाइन को फॉलो किया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद है राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जो राज्यपाल है हरिभाऊ गाड़े। उसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर जो हाल में ही हुए हैं। खेरथला तिजारा जिला का नाम बदलकर श्री भर्तृहरि नगर घोषित कर दिया गया है। राजस्थान की मानिका विश्वकर्मा ने मिस जो यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव की योजना की घोषणा की गई है। राजस्थान में जो दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गुलहरी को पहली बार देखा गया है। प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए 1000 पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकारी स्कूलों में दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना स्टार्ट की है। फरवरी 2025 में अजमेर राजस्थान में जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका जो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। मई 2025 में राजस्थान भारत के पहले अंतर राज्य चीता संरक्षण गलियारे में भागीदार बनने के लिए भी तैयार हुआ है। उसके बाद है कुछ और जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। पहले राज्य जैसे राजस्थान अभी स्टेट डॉग के लिए बना है, वैसे ही कुछ और राज्य हैं पहली बार जो बने हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को जो सिबिस्टल लीव योजना जो शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो सिक्किम है। जैविक खाद्य जो खेती लागू करने वाला पहला राज्य सिक्किम। भारत की जो पहली खनन पर्यटन से जो परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य झारखंड। भारत का पहला हॉर्निवल जो संरक्षण केंद्र बनने वाला राज्य तमिलनाडु। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य है गुजरात। गाय को राजमाता की उपाधि देने वाला और भारत की जो पहली एआई यूनिवर्सिटी को शुरू करने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। विधान मंडल में संकेत भाषा लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी जो प्रणाली तैनात करने वाला पहला राज्य भी पंजाब है। भारत के पहले तितली अभयारण्य और स्वयं का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य केरल। भारत का जो पहला IAI आधारित सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट और राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। मृत्यु का अधिकार जो राइट टू डाई विद डिग्निटी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक। गो अभयारण्य स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। ग्रीन हाइड्रोजन नीति शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। वित्तीय साक्षरता RBI हब कॉर्नर लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो तेलंगाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में जो महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो अभी हाल में ही अनहंत सिंह ने यह खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद अनहंत सिंह ने किसको हराया है? अनहंत सिंह ने आकांक्षा सुलेखे को हराकर 81वीं जो नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 है वो अपने नाम की है। तो उन्होंने जो महिला एकल खिताब अपने नाम किया है। यह उनका लगातार तीसरा राष्ट्रीय महिला खिताब है, ये आप याद रखोगे। अगर हम पुरुष की बात करें, पुरुष एकल खिताब मेन सिंगल टाइटल की बात करें तो वेलावन सेटिल कुमार जो हैं उन्होंने ये जीता है। आयोजन कहाँ किया गया है? जो राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 23 से 28 अगस्त 2025 में नई दिल्ली के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे किया गया है, नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर आयोजित किया गया है। उसके बाद कुछ करंट अफेयर स्पोर्ट्स से जिन्हें सनसनाटी ओपन जो पुरुष विजेता है वो है कार्ल्स अल्कराजा स्पेन से। अगर हम महिला की बात करें तो ईगा स्विएटेक पोलैंड से हैं। पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता है? मैगर्स कार्लसन ने। FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? दिव्या देशमुख ने।
महिला यूरो कप किसने जीता है? इंग्लैंड ने। मेजर लीग क्रिकेट 2025 के विजेता है एमआई न्यूयॉर्क। विल्डन जो महिला विजेता है ईगा स्वीटेक पोलैंड से। अगर पुरुषों की बात करें तो जैनिक सिनर इटली से हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 के विजेता है आरसीबी। एनसी क्लासिक 2025 के जो विजेता हैं वो हैं नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही जो मिल मेडिकॉन 2025 का शुभ आरंभ किसने किया है? तो हाल में ही वो जो संजय सेठ हैं उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। तो मिल्डन जो मेडिकॉन है 2025 एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका विषय क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा इन मिलिट्री सेटिंग। जो मिलिट्री सेटिंग्स में ये कॉन्फ्रेंस का जो थीम है इसके ऊपर ये सम्मेलन हुआ है। इसका जो आयोजन किया गया है वो 28 से 29 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के जो मेनक शो सेंटर में किया गया है। इसका सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा राज्य मंत्री जो है संजय सेठ ने इसका उद्घाटन किया है। उसके बाद पूछा गया है अगला क्वेश्चन, हाल में ही किस राज्य सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो वो हाल में ही हरियाणा सरकार ने ये स्टार्ट की है। उसके साथ साथ कुछ और स्कीम्स भी हैं अलग अलग राज्यों में। विद्या शक्ति पहल आंध्र प्रदेश में, आदि कर्मयोगी पहल जनजातीय मंत्रालय ने, सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप की मंजूरी बिहार, जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात, राजभवन अन्न धन योजना गोवा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना जो ग्राम योजना है राजस्थान, डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब, गज मित्र योजना आसाम, शक्ति श्री कार्यक्रम उड़ीसा, 1 करोड़ 1 दिन दिल्ली, कृषि समृद्धि योजना महाराष्ट्र, अन्नदाता सुखी भाव योजना आंध्र प्रदेश, बौद्धिक दिव्यांग छात्रों के लिए दिशा अभियान महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही शिक्षण व सहायता केंद्र पहल आरंभ का शुभारंभ किसने किया है? तो वो दिल्ली छावनी बोर्ड ने ये आरंभ स्टार्ट किया है। अगले क्वेश्चन पूछा कि भारत की पहली एंड टू एंड जो OSAT जो पायलट लाइन सुविधा का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो वो अभी हाल में ही गुजरात के अंदर किया गया है। अभी इसमें हुआ क्या है कि जो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जिनका नाम अश्विनी वैष्णव ने गुजरात के साणाद में भारत की जो पहली एंड टू एंड सेमीकंडक्टर ओसेट का मतलब क्या है? आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट जो लाइन सुविधा का उद्घाटन किया है। सुविधा के भारत के पहले पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर ओसेट संयंत्र की स्थापित की गई है। इसमें भारत की जो चिप पैकेजिंग और परीक्षण जो है टेस्टिंग जो है क्षमता को विकसित करेगा। गुजरात वेशकर साणाद अब भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर कर बाहर आएगा। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही दोस्ती नाम का एक संयुक्त पहल की घोषणा किसने की है? तो दिल्ली और ओस्लो ने ये जो है पहल जॉइंट इनिशिएटिव है उन्होंने स्टार्ट की है। इसमें होगा क्या? भारत स्वच्छ परिवहन शिखर सम्मेलन की बात करें, दिल्ली सरकार ने ओस्लो जो नॉर्वे में है के साथ एक नया सहयोगात्मक प्रयास की घोषणा की है। इस पहल का नाम दोस्ती रखा गया है। उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी अपनाना, जो अर्बन ट्रांसपोर्ट डिकार्बनाइजेशन स्ट्रैटेजी को और मजबूत करना। अब है नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है? ओस्लो। मुद्रा कौन सी है? जो नॉर्वेजियन क्रोन। और भाषा कौन सी है? नॉर्वेजियन। राजा कौन है? हेरलार्ड वी। प्रधानमंत्री कौन है? जोनस गहर स्टो। और अभी अगर बात करें इंडेक्स की, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2025 में नॉर्वे ने जो है फर्स्ट पोजीशन ली है। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जो स्थान आया है 151 आया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही भारत के किस पड़ोसी में देश में हैजा जो कोलेरा है वो उसका जो प्रकोप फैल रहा है, ये गंदा खाना या फिर गंदे पानी की वजह से फैलता है। उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से कोलेरा फैलता है। इसमें पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, लूज मोशन और वॉमिटिंग वजह से और जो पेशेंट की है डेथ हो सकती है। तो वो देश कौन सा है? नेपाल।
तो नेपाल के बारे में राजधानी काठमांडू है। जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौड़ेल है, और प्रधानमंत्री जो है केपी शर्मा ओली हैं। मुद्रा कौन सी है? नेपाली रुपया। कौन कौन सी सीमा साझा करता है भारत? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अमेरिका में आयोजित स्क्विनफील्ड जो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो वेजली सो हैं जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो मैग्नस कॉल्सन ने शतरंज का ई स्पोर्ट विश्व कप अपने नाम किया है। दिव्या देशमुख ने FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 अपने नाम किया है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। अरविंद चिदम्बरम ने छठा स्टेपिन अवज्ञान मेमोरियल टूर्नामेंट जीता है। प्रज्ञानंद ने सुपर बेट क्लासिक में अपना पहला ग्रैंड शतरंज टूर खिताब जीता है। तमिलनाडु के LR श्रीहरि भारत के 86 में 86 शतरंज में ग्रैंड मास्टर बने हैं। हरिकृष्णा जो भारत के 87 बने हैं। दिव्या देशमुख 88 ग्रैंड मास्टर बनी है, और 19 वर्षीय रोहित कृष्णा भारत के 89 ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही कहाँ भारत का पहला जो है फाइटोसोर जो है का जीवांशम मिला है? तो वो राजस्थान के जैसलमेर में ये जीवांशम मिला है। और जीवांशम कैसे ढूंढते हैं? कार्बन डेटिंग से उसकी एज का पता लगाते हैं। कार्बन 14 डेटिंग एक टेक्निक है जिससे पता लगाया जाता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं? तो वो हाल में ही रशिया ने ये जो पोर्टल ओपन किया है। तो राजधानी कौन सी है? मॉस्को। मुद्रा कौन सी है? रूबल। और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और जो रशिया से जुड़े हुए हैं, जैसे कि S-400 उन्नत वायु रक्षा प्रणाली भारत के और रूस के बीच रक्षा के समझौते का हिस्सा है। भारत रूस समझौता में उन्होंने S-400 और AK-203 राइफल निर्माण का समझौता किया। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो इंदिरा एक्सरसाइज और एविया इंदिरा एक्सरसाइज हुई है। अगर हम मिशन वेनरा की बात करें तो 2036 में शुक्र जो विनस ग्रह है उस पर मिशन भेजेगा। अगर अफगानिस्तान और तालिबान सरकार को अतिरिक्त मान्यता देने वाला जो पहला देश है वो रूस बना है। अभी हाल में ही प्लेन क्रैश हुआ है रूस के अंदर, जिसके अंदर 49 यात्री की डेथ हुई है। अगर हम मिलिट्री बजट की बात करें तो 2025 में $126 बिलियन खर्च रहा है वो। mRNA जो है वैक्सीन लॉन्च की है, उन्होंने लॉन्च किया है 2025 में। ब्लैक सी इमरजेंसी जो रूस ने काला सागर में जो तेल रिसाव को लेकर आपातकाल की घोषणा की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है SCO सम्मेलन 2025 का जो आयोजन किस देश में किया गया है, जिसमें भारत प्रतिनिधित्व PM मोदी ने किया है? तो वो चाइना में ही किया है। चाइना ने ये प्रतिनिधित्व किया है। तो SCO के बारे में, SCO क्या है? शंघाई सहयोग संगठन है, और एक ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई चीन में हुई थी। क्या काम करती है ये? राजनीतिक सहयोग, आर्थिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व रक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और विकास। उसके साथ साथ शुरुआत में पहले 1996 में शंघाई 5 नाम गठन इसका नाम रखा गया था। इसके सदस्य थे कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। अभी वर्तमान में 10 सदस्य हैं: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान। ईरान 2023 में पूर्ण सदस्य बना है। बेलारूस 2024 और 2025 में उसको सदस्यता मिली है। SCO क्या है? ये एक क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो चीन और रूस ने मिलकर स्थापित किया। इसका संगठन का यूरो एशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र संगठन है। इसकी शुरुआत शंघाई 5 से हुई थी 1996 में। जनसंख्या को अगर बात करें, अगर वर्ल्ड की जनसंख्या की बात करें तो 42% जनसंख्या को ये कवर करता है। अगर हम GDP की बात करें तो 36% GDP को ये SCO कवर करता है। मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग चीन में स्थित है। कौन कौन सी अतिरिक्त जो भाषाएं हैं वो रूसी हैं और चीनी भाषाएं हैं। उसके बाद अगर हम सम्मेलनों का क्रमांक देखें, 2001 में शंघाई चीन में पहला सम्मेलन, यहाँ SCO औपचारिक स्थापना हुई है।
2017 में आस्तान कजाकिस्तान में। इस वर्ष भारत और पाकिस्तान को पूर्ण सदस्य बने हैं। 2021 में दुशांबे तजाकिस्तान वर्चुअल मीटिंग हुई है क्योंकि उस टाइम कोविड चला हुआ था। 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में। 2023 में नई दिल्ली भारत में वर्चुअल मीटिंग भारत की अध्यक्षता में। 2024 में आस्तान कजाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान और 2025 में तंजानिया चीन में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 5 मिशन किन दो देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता है? तो वो हाल में ही जो भारत और जापान है उनके बीच में एक महत्वपूर्ण समझौता है। अब इस मिशन में है क्या, चंद्रयान जो 5 है, लूपेक्स लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है, ये कौन कौन देश कर रहे हैं? भारत और जापान कर रहे हैं। भारत की कौन सी एजेंसी है? इसरो, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन, और उनकी जापान की जैक्सा, जापान एयरस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। लक्ष्य क्या है? चंद्रमा के जो साउथ पोल है उसका अध्ययन और अन्वेषण करना। विशेषता क्या है? ये दोनों का एक संयुक्त मिशन है जहां दोनों देशों की जो एजेंसियां हैं मिलकर काम करेंगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचक 2024 में पहला जो राज्य स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो वो महाराष्ट्र सरकार ने ये हासिल किया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फूमत वेचाई किस देश के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? तो हाल में ही वो थाईलैंड के कार्यवाहक निदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला जो फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चर जो प्लांट बना है वो किस सिटी के अंदर बनाया गया है? तो वो हाल में ही नोएडा में बनाया गया है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस भारतीय संगठन 2025 में रैमोन जो मैग्सेस जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो अभी हाल में ही एजुकेट गर्ल्स को सम्मानित किया गया है। तो उसको इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है। कहाँ दिया जाता है? मिनाल फिलीपींस में। स्थापना 1957 में, पहली बार 1958 में। पहले भारतीय किनको? विनोब भावे 1958 में। मालदीव शाहीना अली जिनको मिला है पर्यावरण संरक्षण के योगदान के लिए। फिलीपींस पनातो वायनो एंग्रीवो एल विलानावो जिनको कोस्टल क्षेत्र के समुदाय के समर्थन के लिए मिला है। और अगर हम भारत की बात करें, एजुकेट गर्ल्स एक एनजीओ है जिसको ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में लड़कियों की जो पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए मिला है। उसके साथ साथ कुछ और अवार्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को Q2CT अवार्ड अर्जेंटीना, पेन प्रिंटर अवार्ड 2025 लीला अबुलेला, UN जनरल असेंबली 2025 का अवार्ड ब्रैडो रोनैट्स कनाडा, कैनेडी ओडेट केन्या को, सुनीता शाह को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 43 जो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नितिन गडकरी को, MS स्वामीनाथन अवार्ड फूड एंड पीस जो है 2025 प्रोफेसर एडमोला एंडेने, और UNDP इक्वेटेर प्राइज 2025 बीवी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कर्नाटक की हैं। ललिता कला जो है अकादमी पुरस्कार 2025 प्रेमचंद्र परशुराबम मणिपुर मूर्तिकार हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 कुमार मंगलम बिडाला को। उसके बाद है रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? स्कोप एमिनेस पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई शिखर सम्मेलन में पूर्ण सत्र को कहाँ संबोधित किया? चीन के तंजानिया में। रमन मैग्नस पुरस्कार किस संस्थान को निर्मित किया गया? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली संस्थान को। NEGD किस उपलब्धि को हासिल किया है? डिजी लॉकर और डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म लगभग 2000 सरकारी सेवा को अखिल भारतीय एकीकरण अर्जित किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर कितनी पहुंच गई है? 7.8। अमेरिका जाने वाले पत्र दस्तावेजों पर क्यों रोक लगाई है? अमेरिका जाने वाले पत्र दस्तावेजों पर $100 तक का डाक पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। और लास्ट में है आसाम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्वा शर्मा ने सखी एक्सप्रेस के अंतर्गत कितने सामुदायिक कार्यकर्ताओं को स्कूटर प्रदान किए हैं? 9704।
TCS जो किस नई इकाई की शुरुआत की है, उनका प्रमुख बनाया है। AI इकाई शुरू की है, अमित कपूर को इसका प्रमुख बनाया है। सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड किसके साथ साझेदारी की है? मास्टर कार्ड ने इन्फोसिस के साथ साझेदारी की है। गूगल की अगली पीढ़ी की AI इमेज एडिटिंग टूल कौन सा बना है? गूगल का नया AI टूल जेमिनी 2.4 फ्लैश इमेज है, जिसके पहले कोड नेम नैनो बनाना से जाना जाता है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।